हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा सेकंड चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर शैंग शू को वॉशरूम से बाहर निकाल देते हैं। वहीं मिस्टर यांग शू के अंकल उससे मिलने आए थे और वो उसे मिलते ही कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो। उन लोगों ने अगर मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगाए होते तो मैं जेल में नहीं होता और मैं तुम्हारा ध्यान रखता। लेकिन शू भी थोड़ा उनके लिए सैड होते हुए कहती है, मुझे पता है अंकल कि आप पर झूठे इल्जाम लगाए हैं और आपने मेरे मॉम डैड को नहीं मारा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पाई। लेकिन मिस्टर यांग उसे माफी मांगने से मना करते हैं। तो सू मिस्टर यांग को बता देती है कि उसने शादी कर ली है और फिर वो कहते हैं कि आखिर तुम किस प्रॉब्लम में फंस गई हो। लेकिन फिर वो उसे एक डायरी और परफ्यूम देते हैं जो उसकी फैमिली ही बना सकती थी, जिसे पाकर तो शू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं अब अपना फैमिली बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। कि तभी वहाँ पर शू की क्लासमेट आ जाती है शीशी, और वो शू के हाथ को पकड़ते हुए टोंट मारते हुए कहती है कि पहले तुम्हारी लाइफ बिल्कुल प्रिंसेस की तरह थी और अब तो तुम्हारे ना ही रहने का ठिकाना ना ही खाने का ठिकाना। ये बोलकर वो उसे का मजाक उड़ाने लगती है और फिर वो मिस्टर यांग की तरफ देखकर कहती है, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तुमने तो एक बुढ़े से शादी कर ली है। तो वो मैड बताने ही जा रही थी कि मैडम ने मिस्टर यांग से शादी नहीं की, लेकिन तभी सू उसे रोक देती है। तो शीशी उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है जिसे सू लेने से मना करती है। लेकिन यांग अंकल उस इनविटेशन के कार्ड को देखकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली के इसमें कुछ आइटम्स हैं। तो सू कहती है कि मेरे पास तो कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और फिर वो परफ्यूम की बोतल महंगे दामों में शीशी को बेच देती है और शीशी बेवकूफों की तरह ले भी लेती है। और फिर सू मिस्टर सैंग के पास आ जाती है और उनसे पार्टी में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। तो सू उन्हें बताती है कि मेरी फैमिली नहीं है और वहाँ पर मेरी फैमिली का एक आइटम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे वो चाहिए। तो मिस्टर सैंग उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि तुम अब सैंग फैमिली की बहू हो तो वहाँ पर जाकर कुछ प्रॉब्लम खड़ी मत करना। फिर सू अपने अंकल के साथ उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर सैंग भी आया हुआ था। कि तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ यार, तुम्हारी नजरें किस पर हैं। और फिर वो शू की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर शू भी आई है, सैंग फैमिली की डॉटर। वहीं शीशी भी अब शू को देख उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं यहाँ पर कोई भी सामान लेने की। कि तभी वहाँ पर शीशी की फ्रेंड्स भी आ जाती है उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए। लेकिन तभी शीशी वहाँ पर सैंग को देख लेती है और फिर अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और वो सू को कुछ पैसे डोनेट करने के लिए कहती है। तो सू 500 रुपए डलवाती है जिससे वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन सू कुछ नहीं कहती और अंकल के साथ आगे जाने लगती है, जिससे मिस्टर सैंग तो कहते हैं कि ये सैंग फैमिली की डॉटर है और इन लोगों ने उसे इतना परेशान किया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं बोली लगना भी शुरू हो जाती है। तो सू अंकल को 3 लाख से बोली लगाने के लिए कहती है जिससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है, करोड़ों की चीज तुम लाखों में लगा रही हो बोली, सच में तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। लेकिन मिस्टर सैंग कुछ नहीं कहते और वहीं तभी सैंग फैमिली का वो सामान भी आ जाता है जिसके लिए सू यहाँ पर आई थी और वो सीधे 1 मिलियन की बोली लगा देती है, जिससे शीशी को तो लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, इसीलिए वो जानबूझकर वो सामान उसे दे देती है और फिर पेमेंट करने के लिए कहती है। तो अंकल भी पेमेंट कर देते हैं जिससे वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो हमें यहाँ बेवकूफ बनाया है और ये पैसे तुम्हारे नहीं होंगे, तुमने भले ही ये पैसे ओल्ड मैन से लिए होंगे। वहीं सैंग भी सू से इम्प्रेस हो जाता है कि कितनी चालाक लड़की है। वहीं तभी सू को परेशान करने के लिए शीशी की फ्रेंड्स भी आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। लेकिन तभी अंकल कहते हैं कि ये मिस सू के ही पैसे हैं और वहीं सू भी बता देती है शीशी को कि तुमने अगर मुझे पैसे नहीं दिए होते उस परफ्यूम के बदले तो फिर मैं ये ले ही नहीं पाती, जिससे शीशी को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बेवकूफ बनाने की। और फिर वो उससे लड़ने लगती है लेकिन शीशी वहां से जाने लगती है। कि तभी अंकल उसे बताते हैं कि यहाँ पर सैंग भी है। तो सू रुक जाती है और शीशी की तरफ देखकर कहती है मैंने किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं की बल्कि एक रिच और हैंडसम बिजनेसमैन से शादी की है। इससे शीशी तो गुस्से से बोलती है कि कौन है तुम्हारा हस्बैंड। वहीं मिस्टर सैंग भी सोचते हैं कि अब तो ये अपनी आइडेंटिटी बताकर मुझे एम्बैरस करेगी, लेकिन
सू किसी को कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी शीशी उसे रोककर पार्टी में रहने के लिए कहती है और कहती है तुमने ऑप्शन जीता है तो तुम्हें तो पार्टी में रहना जरूरी है। और फिर तभी शीशी की एक फ्रेंड कुछ मिलाकर सू को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सू को तो पता था ये चालाक लोमड़ियों का, इसीलिए वो ड्रिंक उसी पे गिरा देती है। वहीं शीशी अपने अंकल को बताती है कि सू की एक ओल्ड मैन से शादी हो गई है और वो अब किसी और को ढूंढ रही है, जिससे उसके अंकल तो खुश हो जाते हैं और वो सू के पास पहुंच जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं कि तभी सू एकदम से उनका हाथ झटक कर प्लेट तोड़ देती है और फिर वो अंकल गुस्से से उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर मिस्टर शैंग आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पार्टी बर्बाद कर रहे हो। तो शीशी के अंकल सारा इल्जाम सू पर लगाते हुए कहते हैं बल्कि ये लड़की तमाशा कर रही थी, इसीलिए मैं इसको सबक सिखा रहा था। लेकिन तभी मिस्टर शैंग उसे एक लात मार देते हैं और ड्रिंक उसके ऊपर गिराते हुए कहते हैं मुझे पता है कि तमाशा कौन कर रहा था और वैसे भी यहाँ पर तमाशे की शुरुआत तुमने की थी। वहीं सू भी मिस्टर शैंग का गुस्सा देखकर घबरा जाती है और मन ही मन कहती है कि घर पर तो जाने के बाद ही मुझे छोड़ेगा नहीं। और फिर वो अंकल भी वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी शीशी जिसका प्लान फ्लॉप हो चुका था वो गुस्से से शू को थप्पड़ मारने आती है कि तभी शैंग हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। तो शीशी गुस्से से कहती है कि ये सारा तमाशा इस लड़की ने किया है और हमसे लो प्राइस पर वो सामान भी ले लिया, ये कितनी घटिया लड़की है। तो मिस्टर शैंग भी गुस्से से कहते हैं कि गलती इसमें तुम लोगों की है, उसने तो पूरी पेमेंट की है। और फिर तभी वहाँ पर शीशी के डैड आ जाते हैं और उसे उठाते हुए मिस्टर शैंग से माफी मांगते हैं। तो मिस्टर शैंग कहते हैं कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि शीशी को सू से माफी मांगनी चाहिए, जिससे शीशी को ना चाहते हुए भी सू से माफी मांगनी पड़ती है और वो भी बड़ी ही रूड तरीके से माफी मांगती है क्योंकि उसके डैड उसको गुस्सा कर रहे थे। वहीं शैंग भी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी सारे ऑप्शन की ऐसी की तैसी कर दी, जिससे शीशी को भी गुस्सा आने लगता है। वहीं शू बिना कुछ बोले वहां से जाने लगती है और मिस्टर शैंग को बाजू से हाथ करते हुए कहती है थैंक यू मेरी मदद के लिए। तो मिस्टर शैंग कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि तभी वहाँ पर शैंग का फ्रेंड आ जाता है और उसे टीस करते हुए कहता है कहीं तुम्हें उस लड़की से लव तो नहीं हो गया है। तो मिस्टर शैंग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिससे वो चुप हो जाता है कि तभी शीशी मिस्टर शैंग से चिपकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर शैंग उसे खुद से दूर करते हैं कि तभी शीशी से उसी लड़की की स्मेल आने लगती है जिसने उसी बचपन में मदद की थी। जिससे वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी बचपन में किसी लड़की की हेल्प की थी, जिससे शीशी को तो समझ में आ जाता है कि मिस्टर शैंग किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और फिर वो हाँ करती है, जिससे शैंग तो खुश हो जाता है और शीशी को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना, और फिर उसे गोद में उठाकर लेके जाने लगता है, जिससे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है मिस्टर शैंग शीशी को पसंद करते हैं, तभी तो उसे अपनी गोद में उठाकर ले गए हैं। वही पार्टी के बाहर को मिस्टर शैंग की सर्वेंट लेने आई थी कि तभी मिस्टर शैंग सू को धक्का मारते हुए शीशी को अपने साथ गोद में लेकर चले जाते हैं और फिर वो सर्वेंट कहती है कि वो तो यंग मास्टर है ना। और वहीं शू को धक्का लगने की वजह से सर में चोट लगती है और उसे सब कुछ क्लियर नजर आने लगता है और वो मिस्टर शैंग को क्लियरली वहां से जाते हुए देख पाती है। और वहीं कार के अंदर मिस्टर शैंग शीशी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, फाइनली तुम मुझे आज मिल गई। वहीं शीशी तो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसका तो जैकपॉट लग गया है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी शैंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर लेके चल सकते हो। तो मिस्टर शैंग मान जाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। वहीं शीशी तो उनकी ग्रैंड माँ को देखकर उन्हें कहती है कि मिस्टर शैंग की ग्रैंड माँ है, लेकिन ग्रैंड माँ तो मिस्टर शैंग पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती है कि तुम यहाँ पर किसी और औरत को लेकर आ गए हो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर पर किसी लड़की को लाने की। लेकिन मिस्टर शैंग कहते हैं कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, जिससे दादी माँ तो उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन शीशी अब मिस्टर शैंग को कहते हैं कि तुम्हारी दादी मुझे पसंद नहीं करती और वो मुझे घर से निकाल देंगी। तो मिस्टर शैंग कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, जिससे शीशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है कि यहाँ पर तो मिस्टर शैंग को बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान है। वहीं मिस्टर शैंग तो शीशी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था। वहीं घर के बाहर सू भी आ जाती है और दादी माँ उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी उस लड़की को यहाँ से रफा दफा कर दूंगी, आखिर तुम प्रेग्नेंट हो और मिस्टर शैंग की वाइफ भी
तो उस लड़की को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन तो दादी माँ को समझाते हुए कहते हैं कि आप उसकी चिंता मत करिए, वैसे भी आपकी तबीयत खराब है, आप जाके आराम करिए। फिर दादी माँ वहाँ से चली जाती है। तो सू तो अपनी आंखों के आने से बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से नाच रही थी कि तभी वहाँ पर मिस्टर शैंग आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे शीशी भी। और वो सू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सैंग उसके कान में बोलते हैं सू के कि तुम इसे सच्चाई मत बताना, मैं इससे प्यार करता हूँ और कुछ भी तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कि तभी शीशी मिस्टर शैंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है बताओ ना ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिस्टर शैंग कुछ नहीं बोल पाते कि तभी सू कहती है कि मैं यहाँ की सर्वेंट हूँ। और फिर तभी शीशी मिस्टर शैंग के गालों पर किस करके वहाँ से जाने लगती है। और फिर मिस्टर शैंग सू को थैंक्स करते हैं सच्चाई ना बताने के लिए और फिर उसे अपना एक कार्ड देते हैं कॉम्पोजिशन के तौर पर, जिससे शू तो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है थैंक यू। और फिर वो अगले सीन में अंकल को कॉल करके कहती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिससे अंकल भी खुश हो जाते हैं। और फिर वो उसकी शादी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और बेबी के बर्थ होने के बाद वो मिस्टर शैंग को छोड़ देगी। और फिर इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो क्या मिस्टर शैंग को कभी भी सीची का सच पता चलेगा कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रही है और उसने उसकी जान नहीं बचाई है? जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।